हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नू वीडियो 2025 प्रिपेरेसन करुचु से प्रीवियस ईयर जो सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस करुचु। यह हूँ 2022 मसीहा आसिथिबा सेक्शन आईबी टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल यही टॉपिक उपर जो सब क्वेश्चन आसाला से सब क्वेश्चन आप स्क्रीन देखी पारे। तो यार कम्प्लीटली सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस आम एक पीडीएफ बनईचु। तो चलते से पीडीएफ माध्यम या मुझे एक्सप्लेन करी सहित आम बहुत किसी शिखा पाइबा। तो फ्रेंड्स आम से पीडीएफ रे पहुंची जाइए। एथे आपने देखिए तो क्लास 70 यानी कि 17टा वीडियो प्रीवियस वीडियो आम सॉल्यूशन बाहर कर सारी। आपने देखिपे ये पीडीएफ टी ए सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन देती। सहित आपने यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखी ना तार सॉल्यूशन वीडियो देखी ना तेज ये प्लेलिस्ट को विजिट कर देखिपारे। आउ ये पीडीएफ टी पाइबापी आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पारे। ये टेलीग्राम टी देखा तापर आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक टी प्रोवाइड करदेबू जहाँ विजिट कर विजिट कर पाइपर। तो फ्रेंड्स एवं चलतु सब क्वेश्चन एनालिसिस करवा सॉल्यूशन बाहर करवा। तो क्वेश्चन नंबर 56 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्सिमम ऑफ टीचिंग मैक्सिमम कोटा ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी कि आम जो टीचिंग देता हो ताहा कौन करे। The teaching progresses effectively when learners are introduced to simple concept before advancing to more complex one। यानी कि पिलामान को आम फास्ट सिंपल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा तापर से एडवांसिंग कॉन्सेप्ट दबा। यह हूँ मैक्सिमम टीचिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 57 ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास मनुष्य विकास किपर डिटरमाइन करी हुए। ये सब ऑप्शन देती। ऑप्शन देखिए आप कमेंट करूँ वीडियो पोज कर कमेंट करें। तो आंसर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा। तो यार सठिक उत्तर है बाय ए कॉम्प्लेक्स ऑफ इनहेरिटेड एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। यानी कि इनहेरिटेड एंड एनवायरमेंटल फैक्टर द्वारा आम तार जापर तार केमी व्यक्तित्व विकास हम ह्यूमन डेवलपमेंट हम। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। यानी कि यह हूँ कौन इंटरप्ले तार जेनेटिक इनहेरिटेंस दरकार एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस दरकार। यानी कि तार वंशानुगुण कौन आसी सहित परिवेश किपर पोषण दौचु हेल्प करुच्ची तार निज कैरेक्टर विकास कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 58 नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीन्स यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन अर्थ कौन। ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले चलतु सठिक उत्तर जानवा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एजुकेशन ऑब्टेन्ड थ्रू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि आम जिते सब ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छी यानी कि इग्नू हो या फिर अलग किसी जहाँ कि अच्छी नॉन फॉर्मल एजुकेशन दैट रेफर्स टू फ्लेक्सिबल एंड accessible लर्निंग सिस्टम ऑफन डिलीवर्ड थ्रू ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन मॉडल। यह हूँ ओपन आउ डिस्टेंस एजुकेशन मॉडल रे एटा प्रोवाइड कराई थाए। लर्नर मैंने एक्सेस करते दूरता बहुत दूर रही पढ़ी पारती डिस्टेंस मोड रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 59 टेक्स्ट बुक डेवलप्ड एट द नेशनल लेवल इज कैरिड आउट बाय। यानी कि टेक्स्ट बुक जो नेशनल लेवल रे डेवलप करा को ऑर्गेनाइजेशन टेक्स्ट बुक को डेवलप करुच्ची। ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि एनसीईआरटी द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी डेवलप टेक्स्ट बुक एट द नेशनल लेवल इन इंडिया। यानी कि एनसीईआरटी जो सब बुक रेकमेंड करता है जो सब बुक डेवलप करता है पिलांकर बेसिक डेवलपमेंट
को आधारित करके ତାହା କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପିଲାର ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ସେଇ ବୁକ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 60। Which among the following is a constructivist approach to teaching learning? Teaching learning ର ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚଟା ଯେଉଁଟାକି ଏକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ। ତ ଅପସନ୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିନେବା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 5E ଆପ୍ରୋଚ। 5E ମଡେଲ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଏନଗେଜ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, explain, elaborate, evaluate is based on constructivist principles emphasizing active learning। ଏହା ଆମର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ active learning କୁ boost କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା 5E ମଡେଲ। ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 61। The purpose of National Science Talent Search Scheme is, यानी कि आम जो नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम अच्छी तार पर्पज कौन, तार उद्देश्य कौन, ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्टूडेंट्स एंड नर्चर देयर टैलेंट। यानी कि आमको कौन करार अच्छी, टैलेंटेड स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करार अच्छी एबे एबे आउ कौन सेमानकर जो टैलेंटेड स्किल अच्छी से स्किल को जमी नर्चर करे, बूस्ट हम तापाई व्यवस्था करार अच्छी। ता कौ स्कीम द्वारा होता है, जोटा गला नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम द्वारा ता होता है। The scheme aims to discover and encourage scientific talent among students through scholarship and recognition। यह केमी होता है, स्कॉलरशिप माध्यम आउ रेकग्निशन माध्यम यह होता है। तब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो क्वेश्चन नंबर 62, व्हाइल काउंसलिंग स्टूडेंट्स ए टीचर शुड, यानी कि पिला मानकु जेतेबेले टीचर परामर्श दियंती सेतेबेले टीचर कौन कोउटा को देखिया को कार को देखि परामर्श देवा उचित। ये जो ऑप्शन देछि, ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलतु सठिक उत्तर जानबा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि एस्टाब्लिश रापोर्ट विथ स्टूडेंट्स, यानी कि पिला मानक सहित शिक्षक प्रथम भल संपर्क स्थापन करेंगे। ओके, संपर्क स्थापन कर सारा तापर एक्सप्लेनेशन देखते। इफेक्टिव काउंसलिंग रिक्वायर्स बिल्डिंग ए ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग विथ स्टूडेंट्स टू एड्रेस देयर कंसर्न इफेक्टिवली, यानी कि पिला मानकर कौन समस्या रोचु, पिला मानकर कौन मत रोचु ताकू शिक्षक से बुझीपारे जो पिला को भितर शिक्षक प्रति ट्रस्ट रही। ट्रस्ट आउ शिक्षक पिला बुझीपार भाया क्षमता आसी, यानी कि पिला बुझीपारे आते संभव जो शिक्षक पिला सहित रेपोर्ट यानी कि संपर्क स्थापन करेंगे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, क्वेश्चन नंबर 63। In teaching, if nothing has been learned, nothing has been, यानी कि शिक्षादान किसी भी शिखा जाए नहीं ताने किसी भी शिखी नहीं, पिला शिखी पारिला नहीं, तामाने नथिंग हैज बीन कौन, नथिंग हैज बीन टॉट हम ना स्टडी हम एग्जामिन ऑब्जर्व हम। तो जहाँ सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टॉट, यानी कि आमर टीचिंग रो मुख्य मूलधार रोचु, मुख्य उद्देश्य रोचु कंसिडरेबल सक्सेस ओनली व्हेन द लर्निंग आउटकम इज अचीव्ड, यानी कि आम जो उद्देश्य नहीं पढ़ुचे जब सक्सेस है ताकू आम कौन कहीपर टीचिंग टी सक्सेसफुल है, ताने आम टीचिंग देले बोली कहीपर, टीचिंग प्योरली है बोली कहीपर। टीचिंग इन टीचिंग नथिंग इज लर्न, जदि आमर अचीवमेंट न है आउटकम तेबे आम कौन कहबा नथिंग हैज बीन, किसी भी शिखा है ना, जदि किसी शिखला नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 64। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द लेक्चर मेथड, यानी कि लेक्चर मेथड रो सक्सेस होगापाई बेसिक रिक्वायरमेंट कौन, ऐसे ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंटेंट डिलीवरी इन ए लूसिड लैंग्वेज, यानी कि लूसिड लैंग्वेज माने
पिला को टीचर एभली भाषा रे पढ़ेबे जो भाषाटी पिला ही बुझी पारुଥିବା दरकार ଆଉ ଅତି ସରଳ ଭାଷା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଲୁସିଡ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ସୁବିଧାଜନକ ଭାଷା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। The clear and simple delivery of content ensures better understanding and engagement during lecture। lectureship रे lecture time रा ଯଦି ପିଲା ବୁଝିପାରୁଛି ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଲେକ୍ଚର ତା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିବ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବ ତେବେ ତାହା କ'ଣ ପିଲାକୁ ଏନଗେଜ୍ କରିକି ରଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 65। One of the most powerful factor influencing teaching effectiveness यानी कि टीचिंग को इफेक्टिवनेस करने ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୋस्ट पावरफुल फैक्टरटा कौन रोला ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल। टीचर कम्युनिकेशन स्किल केमिति रहउछु इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंश्योर्स क्लैरिटी एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग मेकिंग इट क्रिटिकल टू टीचिंग सक्सेसफुल। टीचिंग को सक्सेसफुल करने पाई टीचर कम्युनिकेशन स्किल मायने रखे। टीचर कम्युनिकेशन स्किल जदि क्लैरिटी अच्छी एंगेजमेंट रही आउ अंडरस्टैंडेबल अच्छी ताकर जो वॉइस तेबे जाकि क्रिटिकल टीचिंग आम हो पारे बोली आम कहबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 66। द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रो यानी कि एजुकेशन रे हमको बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू केमिति प्रोवाइड करहब ता केमिति हबो ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज विद इन सब्जेक्ट कंटेंट। सब्जेक्ट कंटेंट भितर आमको इंटीग्रेट करार अच्छे जोड़बार अच्छी पिलार मोरालिटी पिलार स्किल्स आ पिला जहाँ किसी जानची प्रायर नॉलेज ताको सब्जेक्ट कंटेंट सहित जोड़बार अच्छी। तो एम्बेडिंग वैल्यू विद इन द रेगुलर टीचिंग कंटेंट एंश्योर दैट दे आर कन्वे नेचुराली एंड कॉन्टेक्चुअली से माने नेचुराली भाव में आ कॉन्टेक्चुअली शिखिपारे आउ जोटा द्वारा आमर प्रोवाइडिंग मोस्ट वैल्यू अचीव हम एजुकेशन रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 67। द पर्पज ऑफ अ कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इज यानी कि सीसी रो माने कौन और तार उद्देश्य कौन मुख्य उद्देश्यटा कौन पर्पज कौन ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इवैल्यूएट स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स continuously। The continuous and comprehensive evaluation CC focuses on holistic student development by assessing both academic and co-curricular areas यानी कि आमर इभाल्युएसन हुए तार केवल जो खाता लिखे कौन परीक्षार केते मार्क रखिला ताकू नहीं आम इभाल्युएसन हुए तार पाठ भितर कते दक्षता अच्छी ता सहित तांकर जो आउटर स्किल केमती डांसिंग सिंगिंग अदर स्किल रे भी तार केते एक्टिविटी अच्छी यानी कि स्कॉलास्टिक आउ को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट को आमको स्टडी करार अच्छी यह केमिति होता है सीसी द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग पे कौन आवश्यक नुह ऐसे ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि टीचर बायस। तो इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स impartiality and fairness to ensure all students benefit equally। माने टीचर कौन करेंगे सब पिलांकर डेवलपमेंट को माने कौन करेंगे पॉइंटिंग करेंगे तांकर उद्देश्य रहे सब पिला जेमिति इक्वाली बेनिफिट रहिबे टीचिंग रे। एथिपाई टीचर बायसिंग करिया दरकार ना ये मेल ये फीमेल ये
କଳା ଗୋରା ଏମିତିକି ଆଗରା ବଗେରା ସେମିତି କିଛି ବାଇସିଂ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଟିଚିଂରେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଫେୟାରନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 69। Which of the following factor does not impact teaching? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଟିଚିଂରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଦେଖି ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି यानी कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर। टीचरଙ୍କର सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एतरे कौन इम्पैक्ट पकाए नहीं। द टीचिंग इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल स्किल्स एंड मेथड्स नॉट ऑन द टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। टीचरଙ୍କର बैकग्राउंड कौन अच्छी तांकर सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड या ऊपर टीचिंग डिपेंड करे ना। यह डिपेंड करे टीचरଙ୍କର कंटेंट नॉलेज तांकर प्रोफेशनल स्किल आउ तांकर मेथड ऑफ टीचिंग या ऊपर ता डिपेंड करे इफेक्टिव टीचिंग आउ ये फैक्टर डिपेंड करे ना नॉट इम्पैक्ट ऑन टीचिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 70। ए गुड लर्नर इज वन हु गोटे जड़े गुड लर्नर्स उत्तम शिक्षार्थी से किए ये सब ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि थिंक्स क्रिटिकली। गुड लर्नर सब क्रिटिकली थिंक करे भाबिबो। Critical thinking enables learners to analyze, evaluate, and synthesize information for deeper understanding. यानी कि deep understanding पाई कौन कहते critical thinking दरकार जहाँद्वारा से कंटेंट को एनालिसिस करिपारिबो, इभालुएट करिपारिबो आउ सिंथेसिस करिपारिबो। यह एक गुड लर्नर गोटे कैरेक्टर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 71। इंस्ट्रक्शनल आर्ट्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू। टीचर जो इंस्ट्रक्शनल आर्ट व्यवहार करती कौन पाई व्यवहार करती ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। इंस्ट्रक्शनल आर्ट्स सिंप्लीफाई एंड एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक ड्यूरिंग लेसन। लेसन समय रे शिक्षादान समय रे जदि गोटे कंटेंट बहुत कॉम्प्लेक्स अच्छी ताकू जदि आम इंस्ट्रक्शनल आर्ट यूज करबा तेबे से मोर कॉम्प्लेक्स कंटेंट को से कॉम्प्लेक्स चैप्टर को आम सिंप्लीफाई करके पढ़ी पारिबा। तो तार उद्देश्य रहा क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 72। क्लास स्टैंड फॉर क्लास रो अर्थ कौन ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिकी उत्तर कमेंट करंतु। क्लास रो फॉर फॉर्म कौन उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट इन स्कूल। कंप्यूटर लिटरेसी स्टूडेंट इन स्कूल क्लास इज एन इनिशिएटिव एम एट promoting computer literacy among school students। स्कूल पिला भितर कंप्यूटर लिटरेसी को बूस्ट करने प्रोमोट करने क्लास एक इनिशिएटिव स्कीम अणाई इनिशिएटिव मेथड नि जहाँद्वारा पिला कंप्यूटर द्वारा एजुकेशन को बहुत सरल उपाय शिखिपारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 73। द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट वाज फॉर्मुलेटेड इन। यानी कि आमर जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी कि एनपी फास्ट प्रोड्यूस है तो इंडिया रे केबे लागू है। तो फास्ट करे केबे लागू है। तो यह सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1968 द इन 1968 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया यह हूँ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी। ओके केबे लागू है 1968 रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 74। क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड नॉट हैव। क्लासरूम एनवायरनमेंट किपर होबा दरकार नु इंटरेक्टिव एक्टिविटी ब्रेनस्टॉर्मिंग बट ऑटोक्रासी नो 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 नो। तो ऑटोक्रासी हम नहीं
Autocracy a conducive classroom environment encourages participation, collaboration, and freedom of expression. But autocracy रे यानी कि टीचर पास पढ़ौते नु पिला एंगेजमेंट तार पिलार विकास हम नहीं पिला डरिकी रहिबो इहा कदाचित भल नुह तो बेस्ट कोटा रहिला ये सब बाकी मेथड गुड़ा भल एटा भल नुह ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 75 spare the rod and spoil the child gives the message that यानी कि जदि ओडिया रे कहबा त बाड़ी की बंचातु चाइल्ड पिला को नष्ट कर दियंतु पिला को नष्ट कर दियंतु तो यह कौन सजेस्ट कर मेसेज कौन मेसेज दउछि ए सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि कि उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सटीक उत्तर जानवा तो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अनडिजायरेबल बिहेवियर मोस्ट बी पनिश यानी कि पिला मान साथ जो अवांछित व्यवहार देखा जाए ताको आमे पनिश दवा दरकार ता द्वारा कौन होता है द फ्रेजेस इम्प्लाइज दैट द डिसिप्लिन व्हेन नेसेसरी प्ले रोल इन मॉड्यूलिंग कैरेक्टर एंड बिहेवियर माने डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन द्वारा पिलांकर कैरेक्टर मॉड्यूल हो जाए कैरेक्टर सुधार आसे तांका व्यवहार सुधार आसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 76 व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द यास्पाल कमिटी रिपोर्ट यानी कि यास्पाल कमिटी जो रिपोर्ट देछि यही यास्पाल कमिटी रिपोर्ट को हमें अदरवाइज कौन कहबा ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा तो सठिक उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि लर्निंग विदाउट burden learning without burden the Yeshpal committee reports that learning without burden aims to reduce the academic load on student पिलाମାନଙ୍କ उपरे academic load को reduce हटाया पाई यार काम कार काम यास्पाल कमिटी जो रिपोर्ट देथिला तार काम ए अनुसार एटा सोचाउछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 77 एनसीईआरटी फुल फॉर्म कौन ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी डेवलप्स स्कूल करिकुला टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल रिसर्च इन इंडिया इंडिया जो एजुकेशनल रिसर्च हो टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस हो आउ करिकुला एक्टिविटी जो डेवलप करुची ता किए करे तो देखला एनसीईआरटी कथा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो क्वेश्चन नंबर 78 fill in the blanks with the alternatives in which type of question यानी fill in the blank with alternative एटा को प्रकार क्वेश्चन ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु तो उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एटा This format involves selecting the correct options from provided alternates characteristics of objective type of questions यानी यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो चार पांचटा अल्टरनेट देथिबो जोटा भितरु जोटा ठीक ठीक आंसर ताको चूज करिवार अछि सेटा कि आप देखिबा तो ये सब गोटे गोटे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आउ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये सब तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 79 classroom management is ineffective when it is classroom management ineffective हबो केतेबेले जेतेबेले कोटा हो ए सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटे कहले ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टिफलेस creativity and engagement making it ineffective in a modern classroom ओके माने पिलांकर जो क्रिएटिविटी एंगेजमेंट ताको डेवलप करे ना कौन करे ना ऑटोक्रेटिक द्वारा तो ये सठिक उत्तर थिला नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 80 एज लास्ट क्वेश्चन द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय यानी कि बेसिक एजुकेशन आइडियाटा किए देथिले ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा त सठिक उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि महात्मा गांधी
गांधीज बेसिक एजुकेशन नई तालीम कहा जाए एम्फासाइज्ड द स्किल बेस्ड लर्निंग थ्रो प्रैक्टिकल एक्टिविटी माध्यम आम शिखिबू जोटा कि गांधीजी एक एजुकेशनल मॉडल यानी कि नई तालीम थिला बेसिक एजुकेशन ऊपर। तो फ्रेंड्स आम पहुँचीगल लास्ट क्वेश्चन ले सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एयर पीडीएफ आपण मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन दे अच्छु। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मत करनियंतु आपण यदि इग्नू प्रिपरेशन करछन्ते तबे यह बहुत बहुत हेल्पफुल रहइबो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस